आज किसी की खासियत की बात नहीं करने जा रहे हैं। आज बात करेंगे नीट 2025 की। 4 मई 2025 और लाखों लोग लाखों बच्चे सपना देखते हैं कि ये एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छा पेपर जाएगा और वो लोग मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट होकर आएंगे और डॉक्टर्स बनेंगे। पर वो हर किसी का सपना ऐसा पूरा हो जाए वो ज़रूरी नहीं है। तो आइए आज नीट के बारे में डिस्कशन करते हैं। नीट से रिलेटेड सारी चीज़ें, एग्ज़ाम अच्छी नहीं गई, पेरेंट्स का प्रेशर या सोसाइटी का प्रेशर या वो हर चीज़ एक बच्चा जो उस जर्नी में देखता है उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूँ अपने दोस्त ओम दवे को। तो बहुत बहुत धन्यवाद ओम हमारे साथ इस वार्तालाप में जुड़ने के लिए। और अब मैं चाहूँगा, आपने सुना ही होगा, आप भी जानते होंगे कि इस साल नीट का पेपर फिज़िक्स स्पेशली बहुत टफ थी, जिसकी वजह से कितने बच्चे परेशान हैं। उन्हें डाउट हो रहा है कि क्या उन्होंने तैयारी सही से नहीं करी है। तो आपके क्या विचार है इस पर? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इस साल का फिज़िक्स का पेपर रियली में हिस्ट्री में, नीट की पूरी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा टफ वाला था। लोग कह रहे हैं कि वो जे एडवांस के लेवल का था। अब कोई भी नीट का बच्चा होगा वो प्रिपरेशन तो नीट की तरफ से ही करेगा कि नीट के हिसाब से करेगा कि फ़िज़िक्स तो आएगी, थोड़ी इजी आएगी, मॉडरेट आएगी। उसने इतनी टफ फिज़िक्स सोची नहीं होगी। तो अब क्या होगा कि ये फिज़िक्स का जो टफ पेपर गया है उसके हिसाब से नीट का ओवरऑल स्कोर बहुत डाउन हो जाएगा। तो अब ये एवरेज स्कोर उतना नीचे चला जाएगा, तो बच्चे खामखा डर जाएंगे क्योंकि स्कोर बनेगा नहीं। और मेरी और तुम्हारी तरह होंगे जो रीनीट के बच्चे होंगे, तो उन लोगों ने तो अपना एक साल गवाया होगा इसके पीछे। उसके बाद वो लोग सोच रहे होंगे कि नहीं, इस साल क्रैक करना है इसको। तो उनके लिए ज़्यादा मुश्किल होता होगा। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, फर्स्ट फ्रेशर होते हैं, उनके लिए उतना टफ नहीं होता ये डिसीजन लेना कि इसके आगे क्या करना है। जबकि रीनीट के जो बच्चे होते हैं जिन्होंने 1 साल 2 साल का ड्रॉप लिया है, उसके लिए बहुत टफ होता है। रीनीट बताएंगे कि रीनीट से आपका क्या मतलब है? जो रीनीट का बच्चा होता है वो एक बार वो टेस्ट दे चुका है, वो सिचुएशन से गुजर चुका है, उसके ऊपर वो एक बार फेल हो चुका है। और उसके लिए, सबके लिए, अगर फर्स्ट टाइम नीट दे रहा है, सेकंड टाइम नीट दे रहा है, तो फेल होना ये किसी के सिलेबस में नहीं होता। तो जब वो पहली बार फेल होता है तो उसके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि अब दूसरी बार उसको क्रैक करना पड़ेगा। और हर बच्चे का वो फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसा नहीं होता कि वो हर साल नीट दे सके, हर साल उसकी प्रिपरेशन कर सके, हर साल उसके लिए एकेडमी ज्वाइन कर सके। तो उसके लिए तो वो फर्स्ट एंड लास्ट होप वही होती है कि रीनीट के बाद उसने कुछ सोचा नहीं होता। उसका एक ही गोल होता है कि उसको डॉक्टर बनना है, और उसने इसलिए रीनीट को चुना होता है। और उसमें भी अगर ऐसा पेपर आ जाए तो उसके बाद बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है, क्योंकि उसके ऊपर पहले से ही फैमिली का प्रेशर होता है, उनके रिलेटिव का प्रेशर होता है, उनके प्रोफेसर्स का प्रेशर होता है कि इस बार तो निकालना पड़ेगा क्योंकि इसके आगे कोई दूसरी होप नहीं है। तो तब जाके बच्चा टूट जाता है। और मतलब डेफिनेटली अगर आप मतलब अभी आपने नीट दिया है अगर 2025 में, तो आपको यही लग रहा होगा कि हमारे लिए सब बातें बोलना बहुत आसान है कि ठीक है, ये सब फेजेस से गुजरता है, ये सब होता है, वो होता है। बट वही कि हम वो नहीं है कि जो एक बार बहुत ही अच्छा, बहुत शार्प हैं, इतना अच्छा पढ़ते थे कि एक बार में अटेम्प्ट क्लियर हो गया। ये सारी चीज़ें हमने खुद ड्रॉप ईयर्स देखे हैं, तो हमें पता है कि मतलब क्या फेज से गुजरते हैं, क्या प्रेशर और सारी चीज़ें वो होती हैं। तो वी कैन फील इट। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों ने रीनीट किया हुआ है, तो क्या होता है कि फर्स्ट टाइम जब फेलियर का सामना होता है ना, तो बहुत दुख होता है। अंदर हम रोना चाहते हैं, लेकिन हम किसी को, अपने लोगों को देख कर हम रो नहीं सकते, क्योंकि अगर हम रोने लगते हैं तो वो लोग भी टूट जाते हैं। इसमें ना सबसे बड़ी चीज़ है, तुम्हारे पास फाइनेंशियल सपोर्ट ना हो तो, लेकिन मेंटल सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम मेंटली स्टेबल नहीं हो ना, तो तुम कुछ आगे डिसीजन नहीं ले पाते हो कि तुम्हें आगे करना क्या है। अभी ना जो सिचुएशन है ना, उसमें दोनों, जो फ्रेशर है वो उसके लिए भी और जो रीनीट के बच्चे उनके लिए भी, सबसे बड़ा चीज़ यही है कि सबसे बड़ी चीज़ कि उसको अब आगे क्या करना है। अब रुकना है या आगे जाना है या पीछे मुड़ के देखना है। सबसे बड़ी चीज़ वही है कि अब दोबारा उसको रीनीट करना है या फिर उसको ये नीट का चक्कर ही छोड़ देना है। तो ये सोचने के लिए ना सबसे बड़ी चीज़ है मेंटल स्टेबिलिटी। और उसके लिए ना तुम्हारे पास ऐसा कोई इंसान होना चाहिए जिसके साथ तुम ये बात कर सको। वो कोई भी हो सकता है, तुम्हारे मम्मी, तुम्हारे पापा, तुम्हारे टीचर्स हो सकते हैं, तुम्हारा फ्रेंड जोन हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई इंसान है तो तुम उससे बात करो।
तुम्हें अब कुछ सोचना है, अब तुम्हें ये सोचना है कि आगे क्या करना है, अब ब्रेक लेना है या आगे जाना है। तो उसके लिए तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ करनी चाहिए जो मैंने अपने टाइम पे की। जब मैं फेल हुआ था तब मेरे को मेरे टीचर्स मिलने आए थे सब। तब मेरे एक टीचर्स थे केमिस्ट्री के, वो मेरे फेवरेट टीचर थे। उन्होंने बस मेरे को उतना पूछा कि अब आगे क्या करना है, ले लेना है एडमिशन किसी GMARS में, तुम्हारे पापा को फीस भरनी पड़ेगी। अब मैं भी तुम लोगों की तरह फाइनेंशियल स्टेटस इतना अच्छा नहीं है मेरा, आई एम मिडिल क्लास, मैं मिडिल क्लास घर से आता हूँ पूरी तरीके से, तो हम GMARS भी अफोर्ड नहीं करते थे। तो लेकिन सर ने कहा कि अब तुम पे फैसला है, डॉक्टर बनना है या कुछ और करना है। तो तब मैंने सर को जवाब दिया था कि डॉक्टर बनना है। तो सर ने कहा कि बस अब इस बात पे तुम ना अपना इस फैसले को नाटक रखना, तुम इसको चेंज मत होने देना, अब बाकी का सब कुछ मैं देख लूँगा। उन्होंने मेरे को कहा कि तुम रिनीट करो। तो फिर उनके बताए रास्ते पे मैं चला। उन्होंने कहा रिनीट करने के लिए, इसलिए उनके भरोसे पे, उनको मुझ पे भरोसा था और मुझे उन पे भरोसा था, तो मैंने रिनीट किया। ऐसे आपके पास भी कोई ऐसा इंसान होना चाहिए कि जिस पे आप भरोसा कर सको और वो आप पे भरोसा करता हो कि नहीं मैं जानता हूँ कि रिनीट में सक्सेस रेट कम है, लेकिन उस सक्सेस रेट को अपने लाइफ में कैसे लाना है वो आप पे डिपेंड करेगा। तो अब आगे क्या करना है वो ये सोचने के लिए ना आपके पास वो मेंटल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। मेरे सर ने कहा था कि यू नीड अ ब्रेक, टेक अ स्मॉल ब्रेक, किसी के घर पे जाओ, अपने दोस्त के घर पे जाओ, अपने रिलेटिव के घर पे जाओ, जहाँ तुमको अच्छा लगता हो, थोड़ा घूमाओ, अपने मन को ब्रेक दो और ये विचार निकाल, अपने मन से ये विचार को निकाल दो कि तुम फेल हुए। अगर तुम ये सोचते रहोगे तो तुम आगे का नहीं सोच पाओगे कि अब आगे क्या करना है। और रोने से ना टाइम जाता है, टाइम वेस्ट होता है, लेकिन आगे का सॉल्यूशन नहीं है। मेंटल स्टेबिलिटी के साथ में वही जो एक छुपा हुआ फैक्टर अगर आप सोचेंगे तो वो है क्लैरिटी। जैसे ओम ने मेंशन किया कि अगर वहीं पर बैठे रहेंगे, रोते रहेंगे कि एग्ज़ाम ख़राब हो गया और पता नहीं मैंने ये किया था वो किया था, उससे उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इट्स बेटर कि जो पॉजिटिव्स हैं उसको लेकर चले और अब फोकस किया जाए कि अब आगे यहाँ से करना क्या है। अगर जब मैं 2 ड्रॉप्स मैंने लिए, तो फर्स्ट ड्रॉप में यही हुआ कि फर्स्ट ड्रॉप वाले का जब रिजल्ट आया और उसका फेलियर देखा तो काइंड ऑफ ना फ्लैशबैक मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैंने ये गलत किया, वो गलत हो गया, बट अगेन दैट विल नॉट चेंज द आउटकम। तो देन तब मैंने सोचा कि अब क्या किया जा सकता है। यू नो व्हाट आई थिंक इज कि एक रूल बहुत सिंपल काम करता है कि अगर आप मतलब आप ऑलमाइटी से मांग रहे हो कि मुझे ना ये XYZ रिजल्ट चाहिए, मुझे XYZ कॉलेज में जाना है, तो द सिंपल थिंग इज कि ना दूसरे हाथ में आप चीज़ें दे दो कि मेरा ये प्लेजर है, मुझे इन चीज़ से खुशी मिलती है, ये मिलती है, वो सारी चीज़ें आप उस टाइम के लिए सेक्रीफाइस करके देखो। एंड डेफिनेटली जब इतना सारा सेक्रीफाइस, इतना सारा आप चीज़ें स्टेक्स पर लगाते हो ना, तो देन योर विल पावर इज़ अमेजिंग। वो आपको हर रोज़ मोटिवेट करेगा कि मुझे मतलब अब लाइफ में आगे बढ़ना है इन व्हाटसोएवर सेंस। इफ़ यू आर प्लानिंग वन थिंग कि अगर एट द एंड अगर इस एग्ज़ाम के बाद अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरे एफर्ट्स में कमी रह गई, तो देन तो फिर ना, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आई कैन डू बेटर, मजाक में नहीं, लोग ऐसा होता है कि ड्रॉप मजाक समझते हैं और दे जस्ट वेस्ट 1 ईयर, वो चीज़ काम नहीं करेगी। अगर आपको सच में लग रहा है कि मेरा ये एफर्ट कम रह गया है और अगर इस साल मैं इस डायमेंशन में काम करूँगा तो रिजल्ट आ जाएगा, तो देन यू कैन टेक अ ड्रॉप। एंड इफ नॉट देन प्लीज़ यार मूव ऑन। बहुत लोग हैं, इतना सारा कंपटीशन है, यू आर जस्ट अ बर्डन, सो डजंट मेक एनी सेंस, तो यू कैन मूव ऑन। आई एम सॉरी अगर ये हार्श लग रहा हो, बट यही रियलिटी है। और रीनिट की सबसे बड़ी रियलिटी वही है कि तुम्हें अपनी मिस्टेक को चेंज करना है, ना कि वहीं पे रुक जाना है। तुम लोग रीनिट करते हो तो फिर वही से सब पहले से वही रिपीट करते हो कि जो मिस्टेक पहली बार की थी वही मिस्टेक दूसरी बार होती है, तीसरी बार होती है। अगर रीनिट कर रहे हो तो तुम सबसे पहले ये तो कन्फेस करो कि तुम्हारी मिस्टेक क्या थी और फिर उसको चेंज कैसे करोगे। अगर मैंने अपने रीनिट की जर्नी स्टार्ट की था तो मेरी सबसे पहली मिस्टेक को ही मैंने अपनी पावर बनाया था कि मेरे को नीट के पेपर में अपना टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। और मैंने अपने पहले पेपर से लास्ट पेपर, रीनिट के पहले पेपर से लास्ट पेपर तक वही उसी पे फोकस किया था कि मेरा टाइम के वजह से मेरा पेपर खराब नहीं होना चाहिए। तो तुम लोग भी अपनी जो वीकनेस है उसको पहले पहचानो, उसके बाद उसको सॉल्व करो। और रुकना और
आगे बढ़ना वो तुम्हारा डिसीजन होगा। और मैं तो कहता हूँ कि रीनीट तभी करना चाहिए जब तुमको सामने से इंटरेस्ट हो। किसी के बर्डन में या किसी के प्रेशर में मत करना, क्योंकि उसका आगे चल के उसकी कोई लिमिट नहीं होगी, तुमको वो ज़्यादा हर्ट करेगा जब उसका फेलियर आएगा ना। तब अगर तुम खुद से कुछ करोगे, अगर तुम चाहते हो कि तुम करना चाहते हो और फिर फेलियर होगे तो उतना दुख नहीं होगा। लेकिन अगर तुम किसी के प्रेशर में करोगे और फिर तुम फेल होगे तो ज़्यादा दुख होगा। और ये बर्डन का जो ओम ने मेंशन किया, मैंने यही देखा है कि लोग अक्सर ना, मतलब शायद उन्हें वो इंटरेस्ट नहीं है मेडिसिन में करने के लिए। वो एक बस वो ग्लैमरस चीज़ दिखती है कि वाह ये एग्ज़ाम अच्छे उससे क्रैक कर दिया तो बहुत बढ़िया लाइफ है आगे। ऐसा कुछ नहीं है। इफ़ यू हैव वर्कड हार्ड, आगे भी करते ही रहना है। ऐसा नहीं है कि अभी आज हम कॉलेज में आ गए तो बस हो गया, अभी टेंशन फ्री, ऐसा नहीं है। तो नंबर 1, पेरेंट्स के प्रेशर में, सोसाइटी के प्रेशर में, या एक चीज़ जो मैंने देखी है ना, लोग खुद को ईगो में भी लेके रखते हैं कि मतलब उनका एक ईगो डेवलप हो जाता है कि ये एग्ज़ाम मैं नहीं क्रैक कर सकता तो कौन कर सकता है, मेरे से नहीं होगा तो किससे होगा। तो दीज थिंग्स डजंट वर्क आउट प्लीज़। अगर ऐसे ईगो में, ऐसे चीज़ों में अगर एग्ज़ाम भी क्लियर हो भी गया ना तो उससे क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि बात सिर्फ वो एग्ज़ाम क्रैक करने की तो है नहीं। आगे MBBS पढ़ा है, उससे आगे MD MS व्हाटएवर, वो दैट थिंग विल गो ऑन। तो प्लीज़ ये बर्डन और ये प्रेशर आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ रियली यू फाइंड इंटरेस्ट इन मेडिसिन, आपको लगता है कि मैं इसीलिए बना, ऊपर वाले ने मुझे दिया है वो अंदर की मतलब कुछ कर सकता हूँ जाके, देन ओनली कम टू दिस फील्ड। अदरवाइज प्लीज़ यहाँ मतलब अपने आप पे फिर हर दिन बर्डन होगा। अब जैसे कि आप सीरीज़ में, मतलब ये आप में क्या खास में क्यों है, उसमें क्यों वो सीरीज़ का क्या क्रक्स है, वो यही है कि लोग बहुत सारी चीज़ फॉलो करते थे लेकिन पढ़ाई के लिए अपने आप को सप्रेस नहीं कर दिया है। बाकी लोग वरना आके अगर पढ़ाई के प्रेशर में रहेंगे तो हमेशा इसी प्रेशर में रहते हैं कि मेरे पेरेंट्स, ये सोसाइटी प्रेशर, वो सब, मुझे अच्छे मार्क्स लाने ही है, तो बस खाते रहते हैं वो दिन भर किताबों के अक्षरों को। दैट डज नॉट मेक सेंस। बात यही है कि तुम लोग अगर सोच रहे हो रीनीट के बारे में तो किसी के बर्डन में मत करो। अपने अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि नहीं, तुम्हें डॉक्टर बनना है। लेकिन लास्ट चीज़ यही है कि अगर तुम किसी के बर्डन में बनोगे तो ऐसा तो नहीं है कि तुम नीट क्रैक कर लोगे उसके बाद तुम्हारे लाइफ में कोई प्रेशर नहीं आएगा। MBBS पूरी लाइफ प्रेशर से भरी हुई है। हर एक मोड पे प्रेशर है, हर एक एग्ज़ाम में प्रेशर होता है। तो ये तो फिर तुम्हारी सबसे पहली एंट्रेंस है, इसको अगर पार करोगे उसके बाद तो तुम्हारी प्रेशर वाली लाइफ स्टार्ट होगी। तो ये प्रेशर लेना तो सीखना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि तुम उसी प्रेशर में रहोगे, लेकिन तुम उसके साथ इवॉल्व हो जाओगे। तुम्हें उसकी आदत पड़ जाएगी उस प्रेशर की। तो इतना मत डरो कि MBBS लाइफ ही ऐसी होगी, लेकिन फर्स्ट स्टेप तो प्रेशराइज कर देगा तुमको। तो इतना डरे बिना, अगर तुमको रियली में अंदर से ऐसा है कि नहीं मुझे डॉक्टर ही बनना है, अपने फ्यूचर को डॉक्टर के रूप में देखना है, तो फिर एक बार और ट्राई करो। एक बार अपने अंदर से अपनी पूरी जान लगा दो उस चीज़ के लिए। और ऐसा नहीं कि किसी और के लिए, खुद के लिए करो या खुद के पेरेंट्स के लिए करो। अगर मोटिवेशन खुद का होगा तो फिर रिजल्ट भी उतना ही अच्छा डिलीवर होगा। और टुवर्ड्स द एंड मैं ओम आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या सच में सब कुछ ख़त्म हो गया है? क्या सिर्फ एक इस एग्ज़ाम ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि एक एग्ज़ाम तुमको बना सकता है और एक एग्ज़ाम तुमको गिरा सकता है। ऐसे ही लाइफ में कई एग्ज़ाम आएगी। और एट द एंड सबसे बड़ी चीज़ है कि लाइफ में कभी एक बार तुम फेलियर का सामना करते हो ना, फिर तुम्हें आगे उस फेलियर से डर नहीं लगता जो आगे लाइफ में आने वाली है। और तुम उस फेलियर को सक्सेस में बदलने की पावर रखते हो। लेकिन फर्स्ट टाइम जब फेलियर का सामना होता है ना, तब इंसान जो टूटता है वो अभी तुम लोग फील कर रहे होंगे, जो हमने भी फील किया था। लेकिन वो एंडिंग नहीं है, वो तुम्हारी लाइफ का स्टार्ट है कि तुमने पहली फेलियर देखी है। अब उसके बाद लाइफ में कई फेलियर आएंगे, लेकिन तुम डरोगे नहीं, क्योंकि यू फील इट। तुमने वो फील किया है कि एक बार फेलियर क्या होता है। और ऐसा नहीं है कि तुम डॉक्टर ही बनोगे तो तुम्हारी लाइफ अच्छी होगी, तुम डॉक्टर बनोगे तो सब तुमको अच्छा बोलेंगे कि तुमने B ग्रुप लिया था तो तुम्हें डॉक्टर ही बनना चाहिए। बहुत सारी फील्ड है, बहुत अच्छे स्कोप है। और ऐसा नहीं है कि डॉक्टर सिर्फ पैसों के लिए बनना चाहिए और नाम कमाने के लिए। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं होगा ना, तो तुम डॉक्टर में भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को बर्डन की तरह ही लोगे, तुम उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर तुमको डॉक्टर बनना है तो अंदर से अच्छा ऐसा होना चाहिए कि नहीं मेरे को डॉक्टर ही बनना है। बाकी फील्ड तो बहुत है,
और अगर तुम्हें दूसरी कोई फील्ड में इंटरेस्ट होगा तो सक्सेस अपने आप मिलेगी, क्योंकि हर एक फील्ड हार्ड वर्क को मांगता है। डेफिनेटली ओम। और अगर फाइनली अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि ड्रॉप लेना है, या फिर फॉर श्योर अगर डिटरमाइंड हो कि मैं एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ, तो बस दो चीज़ों की बात करूँगा, कंसिस्टेंसी और सेक्रीफाइसेस। जितना स्टेक पर आप चीज़ें लगाओगे उतना सक्सेस को वो तराजू मेंटेन करना बहुत ईजी हो जाएगा। जितना सबको पता होता है कि मुझे किस चीज़ से प्लेजर मिल रहा है, सारी मोबाइल, सोशल मीडिया, व्हाटएवर, हम सबको पता है कि हमारा प्लेजर क्या है। तो वो जितना सेक्रीफाइस आप स्टेक पर लगाओगे उतना सक्सेस लेना ईजी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ओम की बातों से और हम दोनों के एक्सपीरियंसेस से, ड्रॉप ईयर के एक्सपीरियंस से आपको काफ़ी चीज़ सीखने को मिली होंगी, और उम्मीद है कि आप उसको अप्लाई कर पाएंगे और उतना मतलब एग्ज़ाम डिपेंडेंट नहीं हो जाएंगे कि एग्ज़ाम एक बस हो गया तो अब लाइफ यही है जो भी है। तो थैंक यू ओम हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम सबके साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। लास्ट में बस उतना ही कहूँगा कि रुकना नहीं है, बस एक ब्रेक लो, फिर से सोचो कि क्या करना है और उस राह पे चल पड़ो। थैंक यू। तो जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए मां नर्मदा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे हैं।